नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। बिहार विधानसभा चुनाव में अब हर पार्टी ने अपनी चुनावी ताकत झोंक दी है। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होने जा रही है और उसी को देखते हुए प्रदेश भर में नेताओं के दौर और रैलियों की बाढ़ आ गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बिहार दौरा है। पीएम मोदी अपने दौरे में जनता से एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। वहीं दूसरी ओर मोकामा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को दुलारचंद यादव मर्डर केस में गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि पटना एसएसपी ने प्रेस ब्रीफिंग में साफ किया है कि गिरफ्तारियां पूरी तरह सबूतों के आधार पर की गई हैं। यह मामला अब इन्वेस्टिगेशन के अधीन है। हथियार अब तक बरामद नहीं हुआ है और फॉरेंसिक जांच की तैयारी जारी है। नहीं, तनाव बढ़ने के कारण गिरफ्तारी नहीं हो। गिरफ्तारी जो घटनाक्रम है और जो उसमें प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य सामने आए हैं और इसमें चुनाव आयोग के द्वारा भी बड़ी पैनी नज़र रखी गई है। चुनाव आयोग के स्तर से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। जो अधिकारी लापरवाह पाए गए हैं उनको निलंबन की कार्रवाई की गई है, स्थानांतरण की कार्रवाई की गई है। चुनाव आयोग और पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार किसी भी प्रकार के उपद्रवी तत्वों को सहन करने की स्थिति में नहीं है। जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। जो भी कानून को हाथ में लेंगे, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पक्ष के हों, उनको बख्शा नहीं जाएगा। 80 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जो इस प्रकरण में विभिन्न कांड दर्ज हुए हैं उसमें, और कल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो उम्मीदवार सहित अनंत सिंह सहित 3 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। जैसे आपने देखा कि 80 से अधिक गिरफ्तारियां हुई है, वहाँ से जो आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले थे उनकी गिरफ्तारियां हो रही। अभी भी लगातार छापामारी चलेगी और उनकी गिरफ्तारी की जाएगी जो भी इसमें शामिल हैं। और इसमें यूथ से, जो युवा वर्ग है, उनसे हमारी अपील है कि भावावेश में आकर के इस प्रकार की गतिविधियों में नहीं शामिल हो। इससे आपका भविष्य बर्बाद होगा आगे के दिनों में। और ऐसे भी मैं रोज़ जनता दरबार लगाता हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं, यूथ आते हैं, उनका इसी प्रकार के कांड में नाम रहता है। किसी का सिलेक्शन आर्मी में हो जा रहा है, किसी का अच्छे गजटेड पदों पे भी सिलेक्शन हो जा रहा है। बाद में पुलिस वेरिफिकेशन में उनका नाम आता है कि उनके ऊपर केस है, उनकी नौकरी चली जाती है। तो यूथ से मेरा अपील होगा आपके चैनल के माध्यम से कि यूथ संयमित तरीके से व्यवहार करें। किसी भी प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं, आपराधिक तत्व हैं, उनके साथ न हो और अपने भविष्य की चिंता करें। और इस प्रकार असामाजिक और जो अवैधानिक कार्य है, इलीगल कार्य है, उसमें शामिल न हो। उपद्रवी तत्वों के साथ किसी भी प्रकार का अपना तालमेल या उसके साथ नहीं जाए। हाँ, पुलिस अधिकारियों पे कार्रवाई की गई है। पाया गया कि उनकी लापरवाही किसी न किसी बिंदु पे पाई गई है, तो जो लापरवाही परिलक्षित हुए है उसके आलोक में कार्रवाई हुई। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि यह स्पष्ट करता है कि बिहार में कानून का राज कायम है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका राजनीतिक या जातिगत प्रभाव कुछ भी हो, यदि वह अपराध में शामिल है तो कार्रवाई जरूर होगी। इससे साबित होता है कि बिहार में कानून का राज है। किसी भी जाति का हो, किसी भी दल का हो, कोई अपराध में अगर लिप्त पाया जाता है तो प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करता है, जबकि आरजेडी के राज में ऐसा नहीं होता। वहीं भाजपा के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि यह नीतीश कुमार के सुशासन की पहचान है। न किसी को फंसाया जा रहा है और न ही किसी को छोड़ा जा रहा है। कानून अपना काम कर रहा है। अब गिरफ्तारी इसीलिए तो है, बिहार का यही है नीतीश कुमार का सुशासन कि न किसी को छोड़ते हैं और न किसी को फंसाते हैं। जो कानून अपना काम करता है तो कानून अपना काम कर रहा है। हाँ, उसमें भी काम हुआ है। 18 को का अरेस्टिंग हुआ है और आज उनके सुरक्षा में पूरा व्यवस्था कर दी गई है। आवश्यक कार्रवाई हो रही है। इसके विपरीत आरजेडी नेता मीसा भारती ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह गिरफ्तारी बिहार सरकार ने नहीं बल्कि चुनाव आयोग के दबाव में की गई है। दिन भर तो अनंत सिंह वोट मांगते रहे और जब रात में लोगों की नजरें उन पर ना हो तब चुपके से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों ने जब मोकामा को देखा, मोकामा की घटना को देखा, किस तरह से ये घटना घटी, और हम लोगों ने 60 गाड़ियों का काफिला भी कल देखा, किस तरह से उन्होंने मोकामा बाजार में अपने शक्ति का प्रदर्शन किया। और लगता है कि ये कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हमको लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन जो अभी तक काम करते आया है उस पे थोड़ा पर्दा या उनको थोड़ी शर्म आई है, इसलिए ये कार्रवाई कराई गई है। आप बताइए कि दिन भर वो बाजार में वोट मांगे हैं, अपने शक्ति का प्रदर्शन किए हैं, और उसके बाद रात के अंधेरे में जब मोकामा की जनता देख ना पाए कि एक अपराधी को किस तरह से अरेस्ट किया जाता है, तो उसको बचाने के लिए
जो शर्मिंदगी अनंत सिंह को होनी चाहिए थी जनता के सामने गिरफ्तार होकर के, तो आप देखिए वहीं पे इस प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि आम आदमी को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसके हाथों में हथकड़ी दान करके खींच के लेके जाया जाता है, लेकिन ये तो भाई बाहुबली हैं। उधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बयान दिया, अगर हमारी सरकार अपराधियों को बचाती है तो बीती रात की कार्रवाई नहीं होती। हमारी सरकार स्पष्ट है कि न किसी को बचाया जाएगा, न किसी को गलत तरीके से फंसाया जाएगा। अगर अपराधियों को संरक्षण देती तो कल रात जो कार्रवाई हुई है वो नहीं होती। हमारी सरकार एक बात को लेकर स्पष्ट है और जैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं, ऐसे में ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए जो घटना घटी है वो दुखद है और मैं कतई इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि योर क्राइम इज़ लेसर देन माइन या माई क्राइम इज़ लेसर देन योर्स। दैट डजंट मीन कि ये क्राइम नहीं है। अगर एक भी घटना घटती है, मैं कंपैरेटिव स्टडी में नहीं जा रहा, एक भी घटना घटती है वो चिंता का विषय है हमारी सरकार के लिए, वो चिंता का विषय है। ऐसे में बस इतना विश्वास ज़रूर दिलाऊंगा कि जो भी दोषी होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। हर दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बट ये जांच अभी चल रही है, एक बार जांच में स्पष्ट तौर से ये सामने आ जाए कि किस षड्यंत्र के तहत किसकी साजिश थी, कौन सही में गुनहगार है, पर जो भी गुनहगार होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। कुल मिलाकर चुनावी रफ्तार बढ़ने के साथ मोकामा की घटना ने बिहार की राजनीति का तापमान और बढ़ा दिया है। अब देखना यह होगा कि पहले चरण की वोटिंग से पहले ये घटनाक्रम वोटरों के रुझान पर क्या असर डालता है। अगर आप बिहार चुनाव की हर बड़ी खबर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि सभी अपडेट्स आप तक वक्त पर पहुंचे।